मंजिल अभी बहुत दूर है। महिला मुक्ति आंदोलन में शामिल होने से पहले आपको इसमें विश्वास रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि आंदोलनकारियों और विश्वास रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था यदि उनके लक्ष्य स्पष्ट नहीं थे। आपको आंदोलन से जुड़े हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे और फिर एक दिन कुछ महिलाएं आपके पास आई और आपसे नारी मुक्ति मंच की उपाध्यक्ष बनने को कहा। आपकी स्वीकृति पाकर वे सब प्रसन्न मन से विदा हुए। अजीब सी स्थिति थी और अपने पति के घर आने का इंतजार करना भी मुश्किल था। आप खुश थे कि आपकी पत्नी छिप नहीं रही थी और जब शाम हुई तो आपके पति ने देखा कि कुछ अलग था। उसने आपसे पूछा कि क्या चल रहा है और आपसे उससे कहा कि आप रोमांचित हैं और आपने एक बड़ी जीत हासिल की है। शोभित तुम्हारी छोटी सी उपलब्धि से हर्षित था और वह तुम्हारे हृदय परिवर्तन से हैरान था, क्योंकि आप इतनी समर्पित माँ और पत्नी हैं। जब आप महिला मुक्ति आंदोलन में शामिल हुई तो मुझे आश्चर्य हुआ। यह कुछ ऐसा नहीं है जो आप पर सूट करता है। और शोभित ने जो कहा उसके बारे में सोचे बिना मैं नहीं रह सका। यदि आपके सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आंदोलन अंततः अपने मूल्य उद्देश्य भटक जाए। हाल में मुहावरे आंदोलन के साथ यही हो रहा है। पुरुष इससे डरते हैं और इसके नाम पर किए गए अत्याचारों के कारण इसका बहुत विरोध होता है। इस विरोध का मुकाबला करने का एक तरीका यह है कि शुरू से ही मन में एक स्पष्ट लक्ष्य रखा जाए। शोभित ने मुझे आंदोलन में शामिल होने की सलाह दी। अगर मुझे लगा कि मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि यह एक बुद्धिमान सुझाव है और मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूँगा। हालांकि मैं इस आंदोलन के नाम पर होने वाले किसी भी अत्याचार को खिलाफ काम करना जारी रखूँगा। मेरा मानना है कि महिलाओं को अपने जीवन और निर्णयों के नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए और मैं उनकी मुक्ति के लिए लड़ना जारी रखूँगी।